दोस्तों, कभी सोचा है तुम खुद कौन हो और वो आवाज़ जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बोलती रहती है वो असल में है क्या? वेलकम टू माइंड वर्स। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे राज को जिसे साइंस ने समझने की कोशिश तो की है, लेकिन अब तक उसका सिर्फ एक हिस्सा ही समझ पाई है, यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस। दोस्तों, इसको मज़ीद समझते हैं 8 डिफरेंट पार्ट्स में। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, द बिगिनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों, ह्यूमन कॉन्शियसनेस वो कुदरती नूर है जहाँ से हम महसूस करते हैं, सोचते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। साइंस कहती है हमारा दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन्स का एक जादू है। हर सेकंड में ये ट्रिलियन कनेक्शन बनाता और तोड़ता है। मगर सवाल यह है, क्या यही दिमाग ही कॉन्शियसनेस है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट अनिल सेठ कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज ए कंट्रोल्ड हेलोसिनेशन क्रिएटेड बाय द ब्रेन। यानी जो हम महसूस करते हैं और जो हम देखते हैं वो सब एक इलेशन भी हो सकता है, एक परसेप्शन जो दिमाग बना रहा होता है। लेकिन अगर सब इलेशन है तो फिर मैं कौन हूँ जो देख रहा है, सोच रहा है और महसूस कर रहा है? वो क्या सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है या कुछ और है? पार्ट 2, द मिस्ट्री ऑफ द ऑब्जर्वर। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट ने जब यूनिवर्स के बुनियादी ज़र्रात पर रिसर्च की तो उन्होंने एक अजीब बात देखी, ऑब्जर्वर इफेक्ट। उनका कहना है कि जब तक कोई देखता नहीं, चीज़ें एक अनसर्टेन स्टेट में होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें ऑब्जर्व करता है वो एक फिक्स्ड स्टेट में आ जाती हैं। यानी यूनिवर्स अपने आप को देखे जाने पर रिएक्ट करता है। सोचो ज़रा, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का एक्टिव हिस्सा है, कि हम सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि अपनी सोच से रियलिटी भी बना रहे हैं? पार्ट 3, द ब्रेन वर्सेस द माइंड। दोस्तों, एमआरआई और एग जैसे एडवांस टूल से हम ब्रेन एक्टिविटी देख तो सकते हैं, लेकिन किसी मशीन ने अब तक थॉट को डायरेक्टली मेजर नहीं किया। एक स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई जहां लोगों से कहा गया कि वो खुश या उदास सोचें। मशीन ने उनके दिमाग में चेंजेस डिटेक्ट किए, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि वी कैन सी एक्टिविटी बट वी कांट सी द एक्सपीरियंसर। और यही है मिस्ट्री, द एक्सपीरियंसर। वो मैं जो हर चीज़ महसूस करता हूँ, दर्द भी और प्यार भी, वो ना तो दिमाग में मिलता है और ना किसी स्कैन मशीन में। फिर वो है कहाँ? पार्ट 4, द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। दोस्तों, अब एक और थ्योरी समझते हैं। ये कहती है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस तक महदूद नहीं, हर एटम, हर पार्टिकल में एक छोटी सी अवेयरनेस होती है। यानी यूनिवर्स का हर हिस्सा जिंदा है, एक माइक्रो लेवल परसेप्शन के साथ। दोस्तों, ये आइडिया पहले फिलासफर प्लेटो और बरूच ने दिया था। आज मॉडर्न फिजिक्स भी कुछ हद तक इस कॉन्सेप्ट से मेल खाती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के एक्सपेरिमेंट ये दिखाते हैं कि दो पार्टिकल, चाहे वो लाइट ईयर दूर ही क्यों ना हो, एक दूसरे से इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। तो क्या पता हम सब एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हों जो हर जगह मौजूद है। एक इंडियन माइस्टिक ने कहा था, यू आर नॉट इन द यूनिवर्स इज इन यू। पार्ट 5, द पावर ऑफ अवेयरनेस। दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर कॉन्शियसनेस इतनी गहरी चीज़ है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? साइंस ये कहती है कि जब हम अपनी अवेयरनेस कॉन्शियसली यूज़ करते हैं, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और फोकस्ड अटेंशन, तो दिमाग लिटरली अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों, MIT के एक रिसर्च में देखा गया कि सिर्फ 8 हफ्तों की मेडिटेशन के बाद इंसान के दिमाग के वो एरियाज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जो फोकस, इमोशन कंट्रोल और एम्पैथी से रिलेटेड हैं। यानी हम अपनी सोच से अपना दिमाग शेप कर सकते हैं। अब सोचो, अगर हम अपनी सोच बदल दें तो क्या हम अपनी रियलिटी भी बदल सकते हैं? पार्ट 6, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। दोस्तों, आइंस्टाइन ने कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। दोस्तों, क्या हमारी कॉन्शियसनेस भी एक एनर्जी फॉर्म है जो कभी ख़त्म नहीं होती, या वो सिर्फ बॉडी के
मरने के बाद एक नए लेवल पर एग्जिस्ट करती है। हर कल्चर, हर रिलीजन ने इसे मिस्ट्री को अपने अंदाज में समझा है। कहीं इसे रूह कहते हैं, कहीं आत्मा, तो कहीं यूनिवर्सल माइंड। साइंस अब उसी राज की तरफ बढ़ रही है दोस्तों, साइंस से उसी राज की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी के फॉर्म में कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी। दोस्तों, हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी है जो यूनिवर्स के रिदम में घूम रही है। पार्ट 7, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। दोस्तों, आज साइंटिस्ट कह रहे हैं फ्यूचर एवोल्यूशन फिजिकल नहीं, मेंटल और कॉन्शियस एवोल्यूशन भी होगा। हम अपने माइंड को एक्सपेंड करके हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस तक पहुंच सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न्यूरो साइंस मिलकर एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं जहां मशीन भी कॉन्शियसनेस की स्माइल सीख रही है। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पास एक चीज़ है जो मशीन के पास कभी नहीं होगी, वो है फीलिंग। और फीलिंग ही यूनिवर्स की असली वाइब्रेशन है। सोच कर देखो, अगर तुम अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करना सीख लो तो तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो। तुम एनर्जी के फ्लो को अपने हक में मोड़ सकते हो। पार्ट 8, फाइनल रियलाइजेशन। दोस्तों, आखिर कॉन्शियसनेस है क्या? साइंस कहती है ये एक इमरजेंट प्रोसेस है। मिस्टेक कहते हैं कि एक इंटरनल प्रेजेंस है, और सच शायद इन दोनों के बीच में है कहीं। तुम्हारा दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है वो तुम्हारा शऊर है, यानी अक्ल है। और जब तुम इस बात को समझ जाते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएटर कॉन्शियसनेस हो। हर थॉट, हर फीलिंग, हर इंटेंशन एक वेव है जो यूनिवर्स में वाइब्रेट करती है, और वो वाइब्रेशन तुम्हारे फ्यूचर को शेप भी देती है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, तो जवाब ये होना चाहिए, मैं वो हूँ जो सब कुछ महसूस कर सकता है, मैं वो हूँ जो कॉन्शियसनेस हूँ। दोस्तों, अगर ये जर्नी तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि हम सब मिलकर यूनिवर्स के इन सब हिडन ट्रूथ को समझ सकें। दोस्तों, ये था माइंड वर्स, जहाँ साइंस मिलती है मिस्ट्री से और नॉलेज मिलता है कॉन्शियसनेस से। दोस्तों, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।